ओके तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट थे कि सर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप लाइव क्यों नहीं आते, आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो शेड्यूल है, मतलब क्लासेस वगैरह करनी होती है, ट्रेड वगैरह करनी होती है, उसके कारण मैं लाइव नहीं आता हूँ, ठीक है। बट मैं लाइव यूट्यूब पर जरूर आऊँगा, ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह यूट्यूब पर डेली स्ट्रीम अगर अपन करेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी कल एनएफपी थी तो मैंने लाइव ट्रेड करी, जो भी मेरे स्टूडेंट वगैरह हम सभी ने मिलकर ट्रेड किया था लाइव, ठीक है, एनएफपी पे। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने ट्रेड करी, किस तरह एनालाइज करा चार्ट को, बेसिस से लेके एडवांस तक सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। आपको कहीं पे भी मिस नहीं करना, कोई भी मूव मिस नहीं करना। वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बोरिंग भी लगा क्योंकि मैंने और मेरे स्टूडेंट जो है उन्होंने बात भी की है, ठीक है, कुछ टॉपिक के ऊपर, तो आपको थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगेगा, बट वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं एंड में, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में जब भी ट्रेड करते हो, ठीक है, सिंपल ऐसे लगता है, और आपका कोई चोच वगैरह नहीं देखा जाता। ये एग्जांपल है, ठीक है, अपना कैड का, कि यहाँ पे मार्केट चल रहा था, ये इसका सेलिंग का लेवल है, यहाँ पे एंटर हो जाओ, ठीक है। एंटर होने के बाद में एसएल इसके ऊपर लगा दो, और कोई चोच वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट जब आता है तो एक बड़ी सारी कैंडल बनती है 2-3 मिनट पे ही, तो इतना का आपको चोच वगैरह नहीं दिखेगा, ये याद रखें आप, ठीक है। अब ये रहा गोल्ड आपका जीबीपी यूएसडी, ठीक है, ये इसके बाइंग के लेवल पे था। 3 मिनट पे करते हैं इसको, 3 मिनट पे। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक बनाता है, अपन यहाँ पे बाइंग में चले जाएंगे, यूरो यूएसडी पे बाइंग पे लेवल पे, उसके ऊपर दोनों साथ में ही चलते, कैडो यूरो जीबीपी यूएसडी और अपना यूरो। चलिए इसको हटा देते हैं, अपना ये सारे टीपी तो अपना हिट हो गए। अब यहाँ पे देखें, ये इसके 3 मिनट पे कर देते हैं इसको, 3 मिनट पे करते हैं। यूरो यूरो का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 2 आवर्स में। हम्म। तो उसके ऊपर ये कहाँ इंटरनल है, ये ब्रेकआउट हुआ है ना सर, इसका ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिसेंट लो ब्रेक चोच हो चुका है, ये इंटरनल सर नहीं है ये। पीछे से देखे तो, और नीचे से पीछे से। अच्छा, पीछे से देखें, ठीक है। पीछे से देखें तो हाँ, पीछे से देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका रीसेंट लो, ठीक है। यहाँ पे बना मिट्टी, जब रीसेंट हाई जब दूर होता है ना सर, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके फिर आपको रियल ही ओके मानना पड़ेगा इनको। ओके ओके। ओके सर। चलिए ये अपने लेवल पे वही कर रहा है, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है फिर अपन यहाँ पे बाइंग देखेंगे, नहीं तो अभी फिर अपन यहाँ पे वेट करेंगे। कैट कैट का नहीं देखेंगे, कैट क्योंकि सेलिंग के लेवल जा चुका है। अब ये अपना जीबी और यूरो, ठीक है, अगर अपने को प्रैक्टिकल करेंगे तो जीबी पे और यूरो पे करेंगे। सीएचएफ अपने ये लेवल पे नहीं है। प्रो 3 मिनट। सर ये यूरो यूएसडी में रिवर्स में ले सकते हैं ट्रेड? हाँ ले सकते हैं ना रिवर्स में, अभी वेट करेंगे, स्ट्रक्चर बनने दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैंडल बन गई है, अब 2 रेड बनती है तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, पुल बैक, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कैंडल इस तरह ब्रेक होती है, अपन यहाँ पे बाइंग में चले जाएंगे, वेट करो, अभी पुल बैक नहीं हुआ है इसका। अब ये यहीं से अगर निकल जाता है तो फिर वो जाने दो, ठीक है। बट अगर अपने को बाइंग करना है तो वेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह 2 कैंडल बने रेड की, एक रेड कैंडल इस तरह बने, एक रेड कैंडल ये, और दूसरी रेड, 2 रेड बननी चाहिए, ठीक है। 2 रेड बनेंगी, पुल बैक कन्फर्म हो जाएगा, फिर अपन यहाँ पे अभी एक बन रही है, ये क्लोज होती है, इसके बाद में एक और रेड, मतलब पुल बैक, फिर ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, अपन इंटर हो जाएंगे। ओके सर। वेट करते हैं, गोल्ड का भी वेट, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, मैं यही हूँ, आ रही है अभी आवाज़। जी जी। ऐसा ना हो कि ये आज भी अपना करता रह जाए इसके अंदर ही, आज भी फिर सर मैं टेंशन। मैं पता है सर, जी सर। मैं जॉब पर हूँ, जॉब पर से आपका देख रहा है वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। दुबई में। अच्छा दुबई में आप। मैंने आपको बताया था ना, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से मैंने दुबई में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर पे ही मैंने सीखा है। अच्छा अच्छा। जो चीज आपने सिखाया है ना, वो चीज मैंने कहीं नहीं सीखा लेकिन। जी जी सर, बढ़िया। जी। सर अपन जाएंगे सर दुबई। दुबई, हाँ सर। मतलब क्या बोल रहे हो सरफराज भाई। ओ इसने ब्रेक दुबई कर में दिया। अच्छा है ना, इधर से कैपिटल अगर लॉस भी जाए तो नेक्स्ट मंथ हम अपने सैलरी से भर सकते हाँ डॉलर बढ़ सकते हो आप। हैं। जी सर। वहाँ पे ये अपना इलीगल भी है, उधर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं है। देखो कैंडल वापस क्लोज इन कर चुकी है ये। हाँ सर। देखते हैं 3 मिनट पे, अगर ये अपने को ये ब्रेक कर देती है ना तो बहुत अच्छी प्यारी ट्रेड बनेगी। अच्छा सर।
बस ये है कि ब्रेकआउट होना चाहिए। ये अगर पूरी कैंडल क्लोज होती ना इस तरीके से ग्रीन कैंडल, तब भी एक बाइंग का साइन बन जाएगा कैंडल स्टिक के हिसाब से। मारो ब्रूसो कैंडल सर। हाँ मारू, नहीं डबल मारू, वो तो डबल कैंडल होती ना बड़ी। हाँ मारू बुजू भी बोल सकते हैं इनगल्फिंग कैंडल को। अब ये 3 मिनट पे लेवल नहीं है अपना, ठीक है, लेवल पे खड़ा हुआ था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब अपन इसको नीचे देखेंगे। बस यही है। अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर लेते तो अपना एसएलिट हो जाता, इसलिए अपन यहाँ पे चोच चोच का वेट करते हैं, ठीक है। जब भी चोच मिलता है ट्रेड करते हैं, चोच नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन इसको इस लेवल पे देखेंगे। ये लेवल तो टेस्ट हो चुका है, ये वाला लेवल, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला लेवल पे अब इसको चल अच्छा है, सही फॉर्म हो रही है। 5 मिनट नहीं फॉर्म हुई, कैंडल नहीं फॉर्म हुई, कैंडल स्टिक पैटर्न फेल्ड हो गया इसका। कैंडल स्टिक में नहीं है पैटर्न बाइंग का। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती 50 ऊपर क्लोज होती तो और भी बाइंग देखी जा सकती। सर 2 आवर्स में बॉस हुई और अपसाइड के लिए चोच हो गए तो भी बाइंग बन सकती है ना इधर। अपसाइड की तरफ बाइंग का, हाँ। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर ये कैंडल क्लोज होती ना फिर रिसेंट हाई इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब ये जो सीन बनते हैं, ठीक है, जब ये ऐसे रिसेंट हाई ब्रेक होते हैं ना तो यहाँ पे पीआई भी पास में ही होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब ये ब्रेकआउट करेगी, ये रेड कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट करती है, ये इस तरह ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा, ठीक है। अब हो सकता है एग्रेसिव स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब एग्रेसिव स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेशन के हिसाब से भी लेवल टेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वेजेस वगैरह। तो उसका क्या होता है, ब्रेक करने के बाद में मार्केट इस तरह टेस्ट भी कर लेता है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद में इस तरह मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का लेवल भी प्ले हो जाता है और प्राइजेशन का लेवल भी प्ले हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। बट इसके लिए ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं भी अपन, ओके। ठीक है। अब देखो 5 मिनट पे फेकआउट हो गया इसका, ठीक है। अभी 5 मिनट देखने से मतलब नहीं, 5 मिनट पे अगर ये कैंडल क्लोज हो भी जाती है तब भी ये इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार फेकआउट कर चुका है, इसका मतलब वो टाइम फ्रेम अपने लिए नहीं है। अब ये 50 मिनट पे कैंडल क्लोज करता है तब तो और भी अपन इसको सेलिंग में देख सकते हैं, बट फिर 5 मिनट के हिसाब से इसमें सेलिंग नहीं है, क्योंकि 5 मिनट पे ये फेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। 3 मिनट पे वही अपना देखो, 3 मिनट पे क्या हो रहा है, रीसेंट लो, ये इसका अपना लोअर लो पॉइंट है। अगर ये लोअर लो ब्रेक करता है, ठीक है, लोअर लो ब्रेक करता है तो अपना रीसेंट हाई ये आ जाएगा, ठीक है। अभी ये रिसेंट हाई है नहीं, अपन ने इसको क्या करा है, माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये माइनर इसका एक समझ लो माइनर स्विंग है, ठीक है। ये अपन ने ड्रॉ करा वो माइनर स्विंग है इसका, क्योंकि स्विंग इसका ये वाला लोअर टाइम फ्रेम का, ओके। तो अब वेट करेंगे, या तो ये नीचे वाला पॉइंट ब्रेक हो या ऊपर वाला। अगर नीचे वाला पॉइंट ब्रेक होता है ये कंफर्म हो जाएगा रिसेंट हाई, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। दोनों सीन के अंदर ये अपना लेवल है बाइंग का। ये ब्रेक होगा, अब ये इस तरह अंदर करता रहे ये सारा लिक्विडिटी। अब जो भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, वो सभी के स्टॉप लॉस को बस ये इस तरह हंट करते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसे नवीन सर, क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया हूँ सर, अभी जस्ट रिकवर होके आया हूँ। तबीयत खराब थी बीच में। अच्छा, तबीयत खराब हो गई थी आपकी? जी। और आज ही मतलब कितना, अब मेरे को सिर्फ $200 और चाहिए बनाने के लिए। 2 फंडेड लिया हूँ। हाँ, फंडेड नेक्स्ट पे 100K का और 6K का ऐसे ही मतलब गलती से परचेस हो गया था क्रेडिट कार्ड से, मतलब ट्रायल कर रहा था ना। हाँ हाँ हाँ। तो उस पे नवीन भाई, फंडेड नेक्स्ट में कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब फंडेड नेक्स्ट में अच्छा है। मेरे फ्रेंड का विड्रॉल तो रोका था एक बार, है ना। जी लेकिन जी उनका क्या रूल है ऐसे कि वो लोग मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं आपको। ओके और मेरे दोस्त को बुलाए, पूछे कि भाई तुम कौन से सेटअप पे करते हैं वगैरह। उसने बोला मैं प्राइस एक्शन पे करता हूँ और थोड़ा सा एसएमसी यूज करता हूँ। हम्म तो वो जो सब बताया पूरा शेयर स्क्रीन करके उसने दिखाया, तो फिर विड्रॉल खोल लिया उसका। अच्छा, उसके बाद दोबारा जब विड्रॉल लेंगे वो तो फिर से वो बुलाएंगे? नहीं नहीं, उसके बाद कोई नहीं, प्रॉब्लम एक नहीं ही है। बार बुलाया जाता है। एक ही बार अच्छा, बुलाते हैं। फिर तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई ना? नहीं नहीं, उसके बाद ही मैंने लिया ना 100K का अकाउंट। उसमें ओके उसमें Thank you. 4% अप हो। और आज ट्रेड ही मिस हो गई मेरी उस पे। इस पे 6K वाले पे ले लिए न्यूज में, सिल्वर पे। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी पूछिए ना सर। जैसे आप गोल्ड पे 1 मिनट पे जाते हैं हम लोग टॉर्च ढूंढने, हाँ हाँ। तो सिल्वर पे कितने मिनट पे जाए? क्योंकि मैं सिल्वर पे 1 मिनट, सिल्वर पे भी 1 मिनट है। सिल्वर पे भी 1 मिनट है ना हाँ सर? 1 मिनट, ठीक। सिल्वर वन ठीक है मिनट देखो, ये एक्सटीआई जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है, ये बहुत जी। ही मतलब इसको आप कह सकते हैं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जब मूव करता है 2-3 पॉइंट भी मूव करता है तो बहुत ज़्यादा डॉलर अपने लॉस में भी होता है और प्रॉफिट भी जाता है, ठीक है। तो जिस चार्ट के अंदर आपका कुछ पॉइंट मार्केट मूव करता है और अच्छा खासा लॉस भी दिखता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखता है, ठीक है, मतलब कुछ जी। कम पॉइंट में, ठीक है। अब जैसे यूरो यूडी जब 20 पिप मार्केट मूव करता है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बट जब ये गोल्ड अपना 20 पिप मूव कर जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो अब ये जी। सेम चीज़ जब किसी चार्ट के अंदर ज़्यादा पॉइंट अपने जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर
कम से कम लोअर टाइम फ्रेम जाओ। 1 मिनट, आप 1 मिनट लास्ट टाइम फ्रेम है, आप 30 सेकंड पे भी जा सकते हो, बट वो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट पे अगर चोचोदा ट्रेड करें, ठीक है, जिस ये टाइम फ्रेम में, ऑयल है ना? हाँ, जिस टाइम फ्रेम में कब, जैसे यूरो यूएसडी, अब यूरो यूएसडी पे आपको मैं 3 मिनट बताता हूँ। 3 मिनट क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसकी जब मार्केट मूव करता है बहुत सारी कैंडल बन जाती है, तब भी नॉर्मली लगता है मार्केट का, हाँ चलो इतना ही गया। बट गोल्ड में क्या है कि 1 मिनट पे, 3 मिनट पे अगर ये चोच करता है तो इससे पहले बहुत पिप, मतलब 20-30 पिप गवा अपन मिस हो जाते हैं। जैसे अभी 1 मिनट पे अगर मैं इसको करता हूँ तो 1 मिनट पे मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, ठीक है, तो 1 मिनट पे मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा। अब 3 मिनट पे भी यहाँ पे बन रहा है, बट कभी कभी दूर होते हैं 3 मिनट और 1 मिनट में फर्क पड़ता है, ठीक है सर, इसलिए। जी सर। ऑयल पे भी 1 मिनट पे जाना है सर, एक्सटीआई हाँ यूएसडी में? हाँ, एक्सटी यूएसडी भी 1 मिनट, ठीक है, सिल्वर जी पे भी सर। 1 मिनट, गोल्ड पे भी 1 मिनट, बट 1 मिनट, नहीं, 3 मिनट, 3 मिनट यूज करो ज्यादा अच्छा है। बट अगर आपको ट्रेड मिस होती है आपकी, तो आप 1 मिनट यूज करा करें। जी सर, इसमें ये एक्सटीआई यूएसडी का कौन सा चार्ट है? लाइक इसमें तो ओंडा नहीं होता है ना? नहीं, होंडा नहीं होता इसके अंदर, एक्सटी यूएसडी के अंदर इसमें ये रहा एफएक्स ओपन, ठीक है, ये आप वही एफएक्स रख ओपन। कर सकते हो। ओके सर। लास्ट मैंने तो एमएफएफ का तो क्लियर कर लिया था सर। हाँ, एमएफएफ का चला गया वो। हमारी बैच जब खत्म हुई थी उसके 15 दिन के अंदर मैंने कर मेरे लिया था। 3-4 मुझ जैसा बदनसीब कोई होगा सर, थर्सडे को ही मतलब मैसेज आया था कि आप विड्रॉल ले सकते हो, फ्राइडे को ही चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, आप बाय कर लेना, ठीक है। बाय करने के बाद में एसएल कितना रहेगा इसका, ये इसका बाइंग रहेगी, और एसएल इसका ये रहेगा, ठीक है। 50 पिप का एसएल है, अगर इसको आप मैनेज करते हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा कर सकते हो। अभी ले सकते थे ट्रेड। हाँ नहीं, अभी कैंडल क्लोज होने दो ना। वही वही। अगर कैंडल बहुत ऊपर चली जाती है तो फिर अपन कुछ नहीं करेंगे। देखो, अगर किसी को सेफ ट्रेड लेनी है तो ये इस एरिया का वेट करोगे, ठीक है। आप अगर ये इस एरिया के अंदर मिलता है, अगर ये कैंडल क्लोज होती है, इस एरिया के अंदर आता है मार्केट, तो आप बाय करोगे। इसके अंदर अगर आप बाय करते हैं, एसएल थोड़ा और छोटा हो जाएगा आपका। बस ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बट कैंडल क्लोज नहीं हुई है। 33 पिप का स्टॉप लॉस 2 मिनट के हिसाब से देखते हैं इसको। 2 मिनट पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये इधर स्पाइक मारता है तो एक प्रैक्टिकल अपन कर लेंगे छोटी सी ट्रेड के साथ में। आपने जो बोला था एक चीज प्रैक्टिस करने के लिए सर, वो करके देखा है ना? हम्म। लाइक $100 का अकाउंट को लगभग 300 पहुंचाने में मेरे को करीब यही 8 दिन लग गए, सैटरडे यस, संडे को हटा के। लिवरेज लेकिन मेरा बड़ा था, 200 का लिवरेज रखा था मैंने। तो अच्छा, ये तो अच्छा ही है ना सर, आपने अच्छा ही गेन किया ना 8 दिन में इसको। जी, 200% गेन, $100 से $300। अच्छा गेनेंगे ये तो आपकी। क्या सर, सही बड़े बड़े फंडेड अकाउंट पे हो जाता सर, लाइफ सेटल हो जाती। हाँ, फंडेड अकाउंट वगैरह पे हो जाता है, ठीक है। आप अभी कोई फंडेड कर रहे हो क्या सर? हाँ, मैं 50K का कर रहा हूँ सर, अभी 50K का चल रहा है मेरा। मतलब किस में, 5 टीयर्स में या टीएफटी में? नहीं, इस पे ही अपना। फंडेड नेक्स्ट। हाँ, फंडेड नेक्स्ट पे ही। उस पे थोड़ा टीएफटी पे बच के रहिएगा सर, उस पे वो हो रहा है। मेरे दोस्त का उस पे है 100K का, उसका विड्रॉल रुका हुआ है $6000 का। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर यूट्यूब पे उनको यूट्यूब की वीडियोस, किसी को अगर वो बोलेंगे ना यूट्यूब की वीडियोस डाल देते हैं ना, तो उनका हो जाता है। मतलब अगर वो यूट्यूब पे अगर अच्छा खासा इनका है नो, वो मतलब सब्सक्राइबर वगैरह। तो वो टेक डाउन कर देते हैं सर, टेक डाउन कर देते हैं। मेरे दोस्त के पास भी है, ऐसा नहीं है, हम सब तो पबजी के कंटेंट में है ना ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो मेरा दोस्त जो है वो 4K गेमिंग नेपाल है, हम्म। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर है। उसने वीडियो डाली, 15 मिनट के अंदर वो हो गई। टेक डाउन मतलब कर दी। डिस्कॉर्ड, हाँ टेक डाउन हो गए, 15 मिनट भी नहीं लगे सर। उनके तो पास पूरी टीम रहती है ना सर इसके लिए अलग से। इसमें आ तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आपको 2 मिनट के हिसाब से, 3 मिनट पे अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो। 3 मिनट के हिसाब से तो फ्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं, 5 मिनट के हिसाब से भी यही है। स्पॉन्सर कैंडल 5 मिनट के हिसाब से वेट करते हैं, नीचे आने का, थोड़ा और नीचे आने देते हैं, ठीक है। टेस्ट हो चुका है इसका। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना तो ये लेवल है, ठीक है। एसएल इसका रहेगा ये, इसका स्पाइक के नीचे 40 का कर दो इसको, 40 पिप का। फिक्स कर देते हैं इसको अपन 0, ठीक है। अब 5 मिनट के हिसाब से अगर बाइंग करना आपको, तो 5 मिनट के हिसाब से ये वाला लेवल है इसका। बट 3 मिनट पे याद रखिए, 3 मिनट पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसका मतलब 3 मिनट के हिसाब से बाइंग नहीं है। 3 मिनट टाइम फ्रेम। सर 1 मिनट के हिसाब से चोज कर दिया। हाँ, 1 मिनट के हिसाब से हो गया होगा। 1 मिनट पे तो बहुत फेक आउट, 1 मिनट पे तो बहुत फेक आउट होते हैं। 2 मिनट पे हो गया, मतलब 1 मिनट के हिसाब से तो हो ही गया होगा। अब 1 मिनट के हिसाब से इसका रिसेंट हाई देखें तो ये वाला बनता है, ठीक है। अब ये कैंडल है बाइंग की इसकी 1 मिनट के हिसाब से, जो आपको मैंने लेवल ड्रॉ करा अब 2 मिनट के ऊपर, ठीक है।
टीपी क्या रहेगा इसका? टीपी इसका रहेगा, एक सेकंड, टीपी ये रहेगा इसका ये वाला, ठीक है। सर 50 एंट्री ले लें क्या, वेट करना है अभी? नहीं, आपका ले सकते हो आप एंट्री यहाँ पे, ये इसका एरिया है। अगर 5 मिनट के हिसाब से आप देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से ये स्पॉन्सर कैंडल है, ठीक है। अब 3 मिनट के हिसाब से ये लेवल था इसका, डबल कैंडल स्ट्रेटेजी टू वाला। आवर्स में बॉस हो चुका है ना गोल्ड में। अच्छा 2 मिनट पे, हाँ तो ये अपनी फिर अब ये कन्वर्ट हो जाएगी स्कैल्पिंग विद स्मार्ट मनी में, ठीक है। सर ये जो हमारे पेयर्स होते हैं लाइक डो जोन्स वगैरह हो गया, नैस्डैक हो गया, US 30 है ना, तो इन सब पे भी स्मार्ट मनी काम करता है ना? सब पे काम करता है, सब मार्केट ले लो आप, इंडियन ले लो, आपका नेपाल में अगर कोई मार्केट है वो ले लो, सब एल्गोरिदम के बेस पर ही चलते हैं सर। सर नेपाल में तो 1 महीने में 1 कैंडल बनती है सर। एक घंटे की। नेपाल में मतलब है क्या वो मार्केट कोई? हाँ नेप्स है, NIC एशिया बैंक वगैरह बैंक सबके तो हैं, है ना, बट वॉल्यूम कुछ नहीं है सर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आपको एक अगर एंट्री करनी है तो आप नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे करोगे, ठीक है, ये वाली एंट्री, बट इसमें एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको नीचे से बोला था। 1 मिनट या 3 मिनट सर, वो डो जोन्स वाले पेयर में, नैस्डैक वगैरह, उसमें भी 1 मिनट सब में 1 मिनट ना हाँ सर? उसके अंदर 3 मिनट सिर्फ करेंसी पेयर्स में? करेंसी पेयर के अंदर, करेंसी पेयर, ओके सर, बाकी सब बस यही एक डाउट था, मैं कभी कभी 3 मिनट के लिए भी रुक जाता था, कभी कभी 5 मिनट के लिए, तो नहीं, प्रॉफिट तो आपको हो जाता टाइम था। एक टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा सर, आप ऐसा नहीं कभी आप 1 मिनट देंगे कभी 3 मिनट, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं, आपको मैसेज किया था मैंने व्हाट्सएप पे, लेकिन वहाँ पे एक ऑटोमेटेड मैसेज आया हम्म। कि हैवी ट्रैफिक का, तो मैं सोचा मैं ये बाद में क्लियर कर लूंगा, क्योंकि 5 मिनट और 3 मिनट में प्रॉफिट हो रहा था ना इसीलिए। अच्छा मैम क्या कर रहे हैं, मैम का क्या चल रहा है? उनका भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ वो मैं जब भी एक बार आया था उनका कॉल, टीचर्स डे के दिन आया था। जी मैं बीमार था उस टाइम में, मैंने भी बोला हाँ था कि मैं करूंगा, ये फ्लू हो गया था मेरे को। कोरोना तो नहीं हो गया आपका? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, अभी जिंदा हूँ मैं। चलिए। चैनल पैटर्न बना रहा, फ्लैग पैटर्न, एयूडी JPY एयूडी जेपीवाई 2 आवर टाइम फ्रेम। जेपीवाई 2 ये देखिए चैनल पैटर्न जैसा फ्लैग पैटर्न बना रहा। ये वाला बियरिश फ्लैग। ऐसे प्रॉफिट एक घुमा लेना, समझ में तो ठहरो, तुम्हारा समझ में। स्ट्रक्चर ब्रेक इसका सेलिंग का एरिया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक इसका सेलिंग का एरिया ये रहा, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है ओके ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग, अगर आप सेलिंग, आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग का वेट करो, ये इसका सेलिंग का लेवल था जिस पर ये ऑलरेडी डीपी दे चुका है, अब वेट करो ये वाला लेवल का, ठीक है। यहाँ पे आता है तो ये क्या हो जाएगा, डबल कन्फर्मेशन, ठीक है। इस लाइन की लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है या इसको पैटर्न बोल रहे हो, इसकी लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी, पीआई भी टच हो जाएगी, फिर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। पीआई तो यहाँ पे, बट मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि अगर ये कुछ लोग ये स्विंग लेते हैं तो इसके हिसाब से ये लेवल निकलता है। और हिडन भी मिल जाएगी ना सर कुछ वहाँ पे? हाँ हिडन भी मिल जाएगी अगर आप वहाँ पे करते हो। किसी ने ट्रेड किया क्या गोल्ड के अंदर नीचे से 2 मिनट के हिसाब से, किसी ने बाई किया नहीं किया? मैंने सर मैंने किया 1 मिनट के हिसाब से बाय किया मैंने। मैंने उस पे किया है सर, क्या बोलते हैं, सिल्वर पे, XAG USD में सेल भी किया था न्यूज़ से पहले, तो वो उसमें $300 का प्रॉफिट, और उसके बाद छोटा लॉट लेके इसमें किया हूँ, फिर रिवर्स ट्रेड भी किया हूँ उसमें, है ना। बस ये इसका तो टीपी उसमें यहाँ पे अपना हिट होगा। $16 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो लेके निकल लिया। चलिए बढ़िया बढ़िया। बस यही है प्रैक्टिकल, कुछ नहीं है, बस ये गोल्ड, बस ये है कि सेटअप का वेट। आप लोग जिस जो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना सर, आप माइक ऑफ कर दे, जब आपको लगे कुछ बोलना है तो आप माइक ऑफ कर ऑन कर दिया, क्योंकि दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, ट्रेडिंग का तो सबसे मेन की है आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर वेट नहीं हो, दो चीज़ें, या तो आपको आपसे एसएल जो है आपका वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, तब आपका आप ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं कर सकते, आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप वेट नहीं कर सकते तब भी आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए, ट्रेडिंग ही छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड करना नहीं, ट्रेडिंग छोड़ के फिर आपको कुछ जो आप काम करते हैं या बिजनेस करते हैं वही आपको करना चाहिए। बस दो ही चीज़ें हैं, एसएल को एक्सेप्ट करना होना चाहिए। जब एसएल हिट होता है, एसएल के करीब आता है मार्केट, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एसएल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसएल यहाँ पे था इनका, तो थोड़ा यहाँ पे आया, मार्केट रिजेक्शन लिया तो उन्होंने एसएल थोड़ा नीचे कर दिया। तो एसएल जो आपका स्टॉप लॉस होता है या लॉस होता है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपको लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका जो सेटअप होता है उसके ऊपर भी आपको रहना पड़ेगा, जो आपके सेटअप होते हैं उसी पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कभी कोई चीज़ ले ली, कभी ट्रेंड लाइन ले ली, नहीं। ओके सिंपल चीज़ें, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस क्या है ना, लोग बस इसमें लग जाते हैं, एसएल वगैरह बढ़ा देते हैं, ओवर रिस्क कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मैं बस 50 पिप का एसएल जैसे आप रखते हो ना,
25 पीप 50 पीप वैसे ही एसएल रखता हूँ, और जो एसएल हिट हो गया तो एक्सेप्ट करके चल देता हूँ। 2 एसएल हिट हो गए दिन के, ओके, खत्म है आप कहानी। नहीं आए थे उस दिन क्लास के अंदर, मैं आपको एसएल का बता देता हूँ, ठीक है। देखो नवीन सर, जी अपना एसएल जो होते हैं वो 3 तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जी ये है कि एक पीओआई के अंदर डायरेक्ट ट्रेड करते हैं कुछ लोग। अब पीओआई के अंदर जब डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, एसएल इसके नीचे होता है, ठीक है। जो भी पीओआई होती जी है उसके नीचे होता है। इसके अंदर थोड़ा एसएल जो होता है कभी बड़ा भी हो जाता है कभी छोटा है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जी आपको मैंने बताया 50 पिप का, ठीक है। तीसरा जी तरीका क्या होता है जो सेफेस्ट है, जिसके अंदर क्या होता है जैसे चोचू आपका अपसाई की तरफ, ठीक है। जी आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर लिया, ठीक है। जी अब बाय करने के बाद में आपका एसएल लगा हुआ सर 50 पिप का, ठीक है। जी अब 50 पिप का आपने एसएल लगा रहा, बट जब मार्केट नीचे की तरफ आता है वो चोच कर देता है, आप तुरंत एग्जिट कर जाओ, अच्छा ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल इस तरह बनती है, इसके नीचे क्लोज हुई, मतलब डाउनसाइड की तरफ स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है आपका। डाउनसाइड की जी तरफ जाने के लिए फिर बाइंग में रहने से कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे अब ये देखो, अब स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे 50 का करता हूँ इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट जब स्ट्रक्चर ही चेंज कर चुका है तो फिर मैं बाइंग में स्ट्रक्चर 50 का स्टॉप लगा के क्यों वेट करूँ। अब लगा जी हुआ यहाँ पे मान लो मेरा 50 का है। अब जी जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, मेरा रिसेंट लो इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, मैं तुरंत जी एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। ये आपका टीपी हिट हो गया। ओ। आप लाइव के लिए कौन सा ब्रोकर यूज करते हो सर? मैं लाइव के लिए ऑक्टाफिक्स सर, ऑक्टाफिक्स। मैं भी ऑक्टाफिक्स ही यूज कर रहा हूँ, वही आपको जब देखा था ना आपकी वीडियोस पे ग्रुप में ऑक्टाफिक्स अपनी। इसलिए क्योंकि ये देखो, अपन नए ब्रोकर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब नए ब्रोकर मार्केट में आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा लेके अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। तो वो जो जब अपना पैसा फंस जाता है ना तो वो अपने को हाँ विड्रॉल नहीं देते, तो फिर अपने को दिक्कत आती है। जब ये ऑक्टाफिक्स वगैरह क्या बड़े प्लेटफॉर्म है, इनमें क्या होता है नए नए लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है उनके पास में अमाउंट होता है, जी सही है सर। हाँ, वो लोग कॉल किए हुए थे ऑक्टाफिक्स वाले मेरे को। अच्छा, खोल किया था आपको? हाँ, अच्छा, मैं ज़्यादा ये, नेपाल से ओपन किया था ना शायद इसीलिए। हाँ तो ये तो ज़्यादा अच्छा है। जब कॉलिंग वगैरह आते हैं ना तो आपके विड्रॉल के और मतलब विड्रॉल वगैरह हो जाते हैं इजीली। नहीं, मैं एफिलिएट भी रखा हूँ ना उसका, हाँ इसीलिए। जी जी, एक सेकेंड सर सर। बैंक अभी जो अकाउंट आप में स्टॉप लॉस ट्रांसफर को होता है सर बताए वो अमाउंट? 3 मिनट में यूरो यूएसडी में चेक कर लो, ठीक है। यूरो यूएसडी में चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यूरो यूएसडी में, जैसे यूरो यूएसडी में अपना सेटअप नहीं बना था, फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बाई कर लिया था, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करा था, बाई कर लिया था, इस पे अपना डायरेक्ट यहाँ पे बाई किया था। अब बाई करने के बाद में स्टॉप लॉस लगा हुआ था 20 पिप का आपका, ठीक है, या 30 पिप का, जो भी आपका स्टॉप लॉस था। बट जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, अपन यहीं पे एग्जिट हुए। अब यहाँ पे कुछ लोग ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस को बढ़ाते हैं। अब ये कितना गया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट 35 पिप 35 चला गया, जी ठीक है। अब कुछ लोग जब यहाँ पे बाइंग में जाता है ना, कुछ लोग बाइंग भी फंसाते हैं। जब ये मार्केट वापस रिवर्स करता है यहाँ पे बाइंग करते हैं, उनको ये लगता है कि हम यहाँ पे बाय कर लेंगे और जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये वाली ट्रेड क्लोज कर देंगे, ये वाली चलने देंगे, इस तरह भी दिमाग लगाते हैं वो, ठीक है। ये भी नहीं करना है, जो आपकी ट्रेड ये लगी हुई है वही चलने दो। सर, ये आज का रिजल्ट है अच्छा उधर ये, मैं अच्छा आपने ट्रेड किया, देखिए आपको मैं सबको शो कर देता हूँ, एक सेकंड मिलन सर, एक सेकंड है ना। ये देखो आपने नवीन सर ने ट्रेड वगैरह किया है इसके अंदर, ठीक है। ये अभी का ट्रेड है, सर एक आज का ही एक है, इसके न्यूज़ से अंदर, पहले ये का। सिल्वर के अंदर लगा हुआ है। हाँ, सिल्वर के अंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिफोर एंड आफ्टर वाली। अच्छा ये वाली अभी आपने ट्रेड हाँ, किया था, किसका अंदर, सिल्वर का ही है? सिल्वर सिल्वर का है, हाँ बस बिफोर सिंपल है, वाली। ये टीपी आपका, ये इसका एसएल नीचे भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात। अच्छा ये भी आपका चल रहा है ट्रेड, अच्छा ये नहीं, बिफोर का है। यही है, उसका रिजल्ट भी हुआ हाँ है ये और वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 60 पिप गोल्ड के अंदर आप 66 पिप, अभी किसी के ट्रेड अगर होल्डिंग है तो होल्ड रखो, ठीक है। बाकी क्योंकि अपन इसको बाइंग में ही देख रहे थे, ठीक है। और न्यूज़ में सबसे मेन चीज़ क्या है ना, इसमें न्यूज़ के अंदर इसने ब्रेकआउट नहीं करा, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, ओके। यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी बाइंग अगर आपने नहीं भी करी कोई बात नहीं, बाइंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। सेटअप का बीच में बाई मत लगा देना अभी, क्योंकि इसका सेटअप निकल चुका है। वेट करो नया स्ट्रक्चर का बनने का, नया स्ट्रक्चर मतलब तो उसके हिसाब से, कहाँ टू उसके हिसाब से कैंडल नहीं क्लोज हुई ना, अच्छा हो गई तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। बीओस हो चुका है, मतलब ये इसका सेलिंग का लेवल भी है और यही ब्रेक होता है बाइंग का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपको जितना बाय करना है आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। मतलब ओवर रिस्क मत करना, जो मिनिमम की रिस्क होती है जितना आप ले सकते हो उतना ही करना, ठीक है। लेवल वगैरह देखकर, कंफर्मेशन देखकर फिर ट्रेड करना, ऐसा ना हो कि सर ने बोला था बाय कर लिया और बाइंग में नहीं, वेट करना। सर ये क्लास की रिकॉर्डिंग है अपने पास? हाँ मैं भेज दूंगा ना आपको रिकॉर्डिंग सर। ओके यहाँ Yes. पे ये चोच के पी ओके
अनलिमिटेड पीओई, ठीक है। अनलिमिटेड पीओई भी बोल सकते हैं, या ये वाला एरिया भी ड्रॉ कर सकते हैं, डबल कैंडल। जब पीओई बहुत बड़ी बनती है, ये भी एक नई चीज़ है, कुछ लोगों को बताया था मैंने नेक्स्ट जब क्लास हुई थी इससे पहले वाली, जब पीओई बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, ये पीओई बहुत बड़ी बनी है तो इसके अंदर एक चीज़ बनती है, या तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन कर लो, ठीक है, या आगे की रेड करना। अगर ये रेड करना आगे की छोटी रेड होती तो इसको ड्रॉ किया जा सकता था, ठीक है। बड़ी कैंडल पीओई ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या डबल कैंडल स्ट्रेटेजी जैसे बताया, यूट्यूब पे वीडियो डाली मैंने, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। क्या ट्रेड वगैरह बताइए आपने, आपको मैं वीडियो मैं पूरी, देख नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। इसकी मैं पूरी वीडियो बना जी के जी हाँ भेज दूंगा। इसके अलावा अगर आपको बाइंग करना है तो अभी अपन वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। अगर क्लास क्लोज हो जाती है, मान लो अभी अपन थोड़ी देर में क्लोज कर देंगे वैसे भी, क्योंकि अपना सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है, अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको। जब ये ऊपर की तरफ जाता है और इस सेलिंग के लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, सेल मत करना, जितना हो सके मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा सेलिंग के लिए। सेलिंग का स्ट्रक्चर सेलिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो सेलिंग का चोच हो बीओस हो चुका है, इसका सेलिंग का लेवल है, बट मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कभी किसी मार्केट पे लेवल आता है, इसका मतलब वो फेक आउट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया मार्केट, आने के बाद मैं इसको टच नहीं करा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डाटा में, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप तो ये रहा लेवल, ठीक है। ये इसका कितना एरिया बचता है, 20 पिप का एरिया, ठीक है। अब 20 पिप का एरिया, ये जो स्पाइक है वो यहाँ तक इजीली आ सकती है, इसको टच कर सकती थी, ठीक है, बट इसने टच नहीं करा, वापस पुल बैक लिया, रेंज क्रिएट करी, रेंज क्रिएट करने के बाद में इसने बीओस करा, ठीक है। बीओस करा, इसका मतलब ये है कि मार्केट को अपसाइड की तरफ ये फेक आउट, मतलब जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अब इस तरह भी हो सकता है जब न्यूज आए, ठीक है, नाइट में जब न्यूज आई 9:30 तक, तो ये बड़ी सारी कैंडल बना के निकले यहाँ से, यहाँ पे एक बड़ी सारी कैंडल बना के मार्केट सीधा निकल जाए, क्योंकि जो लोग सेल करे होंगे ना, उनको जिन्होंने स्टॉपर नहीं लगा उनको सीधा सभी को ट्रैप करता हूँ, मार्केट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेलिंग का लेवल है, सेल नहीं करना है, बट अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आप अपने हिसाब से सेलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कैंडल क्लोज होती है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई 2 के ऊपर, एक और ग्रीन इस तरह क्लोज होती है, ठीक है। तो फिर दो कैंडल के बीच का एरिया, दो कैंडल के बीच का एरिया आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। दोनों कैंडल मतलब हिडन पीआई, जैसे लोअर टाइम पे हिडन पीआई फाइंड करते हैं वही करना अपने को। मैं ग्रीन कैंडल बना भी देता हूँ इस तरीके से, ये एक और ग्रीन मैंने बना दी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एरिया को ड्रॉ कर लेना, इस तरीके से एरिया आपको मिल जाता है। कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद में इसको भी पीआई को भी टच कर ले, ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका भी रीटेस्ट हो जाएगा, तो फिर मार्केट बाइंग में, ठीक है। तो ये सीन है, बाइंग अगर आपको करनी है तो आप इस तरह बाइंग कर सकते हो, बट जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो 3 मिनट पे चोच वगैरह देखकर आप ट्रेड वगैरह करना, ठीक है। ओके सर। गोल्ड वही अपना लेवल पे, यूरो ने फेक आउट करा, मतलब पीओई को ब्रेक इन करा। अब यहाँ पे नीचे वाली जो पीओई थी, ठीक है, इसको टच नहीं करा था, एरिया काउंट कर लो 6.9 के अंदर होना चाहिए, ये तो 20 पिप से भी ज़्यादा है। वेट करेंगे अपन, इसका रिसेंट हाई है, ठीक है। अब पीओई ब्रेक होती है, एक और सीन बनता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पीओई जब ब्रेक होती है, ठीक है, पीओई को ब्रेक करने के बाद में अगर वो तुरंत चोच करता है तो वो एक, ये लिक्विडिटी ग्रैप है, ठीक है, ये क्या है, ये लिक्विडिटी ग्रैप है। तो यहाँ पे अगर आपको चोच मिल जाता है तो आप कम से कम रिस्क के साथ में बाय करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप भी है, तो कम से कम इसको वापस फिर यहाँ तक एक रीटेस्टमेंट लेनी चाहिए। काउंट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 37 पिप का एरिया है। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस इसका, ठीक है, स्टॉप लॉस इसका ये बनेगा, ठीक है, 40 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, बट अपन इसके लोग नीचे लगाएंगे। अब इसको 2 मिनट पे मैं करता हूँ तो 2 मिनट के हिसाब से ये वाला एरिया बनता है, बट अपन यहाँ यहीं पे लगाएंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये वाला एरिया, ये पीआई के नीचे। चलिए देखते हैं, 3 मिनट पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है। गोल्ड अच्छे अपने, गोल्ड अपने सेलिंग के लेवल पे आ चुका है, ठीक है। 3 मिनट पे देखो, नहीं बोला था मैंने बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है। अरे यार, यस सर, सेम बन रही। ठीक है, बस यही होता है। ट्रैपिंग जरूरी है, मार्केट मेकर को अगर मूव करना है तो ट्रैप जरूरी है। यहाँ पे जब 5 मिनट पे कैंडल क्लोज हुई थी, लोगों ने रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे वापस सेलिंग वगैरह करी, स्टॉप लॉस हिट, अब मार्केट बाइंग में जा रहा है, ठीक है। और ये 2 के हिसाब से भी बीओस हो चुका है, तो लोग और ट्रैप होंगे हर जगह। मार्केट लिक्विडिटी, जैसे ये यूट्यूब पे लिक्विडिटी का बताते हैं, मैं लिक्विडिटी का नहीं बताता, बट लिक्विडिटी जरूरी है। अगर लिक्विडिटी हंट होती है तो कंफर्मेशन है। अब अपन वेट तो नहीं कर सकते लिक्विडिटी हंट होने का कि लिक्विडिटी हंट करें, हमारा ट्रेड मिले, ट्रेड करा अपन ने, फिर अपने को पहले ही कंफर्मेशन मिल गई कि लिक्विडिटी हंट हुई है, हंट हो गई, अच्छी बात है, वेट मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह कैंडल क्लोज करके रीटेस्ट पे ये चलता है तो फिर बाय करेंगे, होल्ड करूंगा इसको मैं बाइंग में। और ये दोनों ट्रेड, अगर ये बाइंग में जाता भी है तो दोनों ट्रेड में यहाँ तक होल्ड करूंगा, ठीक है, अपना 1858 तक। अभी सेल है सर? अभी नहीं रीसेल नहीं है, कहाँ सेल कर रहे हो आप, सेल करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। अभी जो भी लोग सेल करेंगे ना, वो वेट करेंगे कि गोल्ड वापस रिटेस्टमेंट लेगा, हम क्लोज करेंगे, और वो रिटेस्टमेंट ही नहीं लेगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करा ना, अब वो यहाँ पे सेलिंग करते जाएंगे और वो रिटेस्टमेंट ही नहीं लेगा, और ये इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाता ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
सीधी बात है। एक एक आपको साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, लेवल वगैरह पता होनी चाहिए। न्यूज़ में एफओएमसी बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसके अंदर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, ठीक है। फिर 5 मिनट पे आए, 5 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ, 3 मिनट पे अपन ने मिटिगेशन ब्लॉक देखा, 2 मिनट पे सॉरी, अब 3 मिनट पे भी ब्रेकआउट हुआ, एग्रेसिव ट्रेड ले ली, ये इसका टीपी हो गया। तो थोड़ा आपको माइंड भी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको सीधी लेवल वगैरह नहीं, आप थोड़ा सोचें इसको कि ऐसा क्यों हुआ। सर मैं निकलता हूँ अभी, खाना हाँ खाने नवीन जा सर, रहा हूँ ठीक है, तो। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कैड, कैड में बहुत प्यारी ट्रेड थी, ठीक है, ये इसकी ट्रेड थी, चल जाता है। ये इसका लो का टीपी था, 45 पीप आपको मिल गया इजीली, ठीक है। 3 मिनट पे चोच हो गया। अगर आपको मिनिमम ट्रेड लेनी है, कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड ली, ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं 18 पीप का, और ये इसका टीपी रहेगा, ठीक है, 37 पीप का। ओके 3 मिनट पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अच्छा कैड पे अपन किस पे देख लिया था अपन ने ट्रेड, अच्छा यूरो पे ट्रेड है, 1 2 3 4 5 कैंडल, ठीक है, ये अच्छी ट्रेड है यूरो पे। अगर आप ट्रेड प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ना तो अच्छी ट्रेड है इसकी, ठीक है। स्टॉप लॉस बड़ा है, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट के हिसाब से अभी रीटेस्टमेंट ले रहा है, वेट करो रीटेस्टमेंट इसका 3 मिनट के हिसाब से। कैंडल देखे तो 3 मिनट के हिसाब से डबल कैंडल है इसका, वेट करो इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको एंटर करना, ठीक है। अभी अगर आपने ट्रेड लिया, अब एग्जिट कर दो, वेट करो इस कैंडल पे आने दो, क्योंकि इस कैंडल पे अगर अपन ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस अपना थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस बड़े होते हैं ना तो पीआई वगैरह का वेट करो। अगर अपन यहाँ पे कैंडल पे ट्रेड लेते, अगर स्टॉप लॉस अपना 15 पिप का होता तो ट्रेड अच्छी थी, ठीक है। बट अगर अपन यहाँ पे ट्रेड लेते, अपन इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो ये 51 पिप का बन रहा है, ठीक है, 50 पिप का बन रहा है, तो अपन वेट करेंगे, ये पीआई के अंदर आता तो थोड़ा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। वेट करो, क्योंकि मार्केट एक चीज और भी कि मार्केट आएगा या नहीं आएगा ये किस तरह पता चलेगा, तो ये इसने एक रैली बना दी है, ठीक है, तो इसको पुल बैक लेना है, तो अब इसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ट्रेड नहीं बनेगी, आ जाएगा तो ट्रेड अपनी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लेवल वगैरह देखा करें। कभी कभी मार्केट नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि मार्केट पास में ही होता है, स्विंग हाई जैसे मतलब बहुत करीब होता है, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये स्ट्रक्चर पास में ही है, बट यहाँ पे एक रैली बना दी इसने, तो ये रिटेस्टमेंट लेना, इसको पुल बैक लेना जरूरी है। अब ये पुल बैक लेगा, अगर मैं जहां तक देखूं इसने यहाँ पे ब्रेक करा, ये इसका रिटेस्टमेंट और ये इसकी रैली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई भी कंफर्म हो जाएगा, ये इसका हायर हाई हो जाएगा, ये हायर लो हो जाएगा और ये हायर हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूरो यूटी पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। बस यही क्लास थी। अब यहाँ पे 1 मिनट बचा है, कौन ट्रेड कर रहा है अपना इसके अंदर अपना ऑयल के अंदर। हाँ सर, मैंने लिया था ट्रेड 0.02 से $8 मिला मुझे। $60 मिला। हाँ डायरेक्ट ट्रेड मत किया करें, इसमें रिस्क होती है बहुत। हाँ, कंफर्मेशन वो ली थी ज्यादा आपने? मूवमेंट 0.02 से मैं फर्स्ट टाइम किया क्योंकि बहुत टाइम से देख रहा था मैं, अच्छा अच्छा, बहुत तो टाइम से बहुत आपने, जल्दी मिल गए तो फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई बात। अब यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ आती है, आप बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ से आप देखोगे तो ये भी एक बाइंग का साइन है, एक बड़ी कैंडल और एक डोजी टाइप का हैमर टाइप कैंडल है ये, तो यहाँ पे एक बाइंग का साइन था। जब ये कैंडल इस तरह की कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल भी थोड़ा बहुत आगे जब कोर्स आएगा प्राइजेशन का उसके अंदर अपन बात करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। जब इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन जाती है, डोजी टाइप हैमर टाइप, इसको हैमर टाइप बोलते हैं, ठीक है, हैमर टाइप ही बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, तो ये जब बन जाती है, बनने के बाद में, ये ठीक तो है, हैमर ही है। हाँ, बनने के बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, इसके 50% में जब मार्केट आता है तो बाइंग होती है, ठीक है। जैसे ये कैंडल मैं इसको बार रिप्ले मोड का यूज करता हूँ, ठीक है, इसको पीछे कर देता हूँ। अब ये कैंडल बन गई, ठीक है, बनने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल लगा सकते हो या डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये इसका बनता है 50%, ठीक है, ये बन गया इसका 50%, इस एरिया के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइजेशन के हिसाब से बाइंग होती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आया 50% पे, आप चोच देखना चाहो देख सकते हो, 1 मिनट पे चोच देखना चाहो देख सकते हो, और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। जब बट लेवल पे खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीन का ये जो पैटर्न है कहीं पे बन जाए, नहीं, लेवल पे होना चाहिए। जैसे ये पीओ है, ये इस पे बना तब ये काम करेगा। यस यस सर सर जीबीपी यूएसडी बाइंग में है ना सर, बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक में है ना अभी। जीबीपी यूएसडी ये स्पॉन्सर कैंडल है ना जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप देखना तो 2 आवर के टाइम पे। तो उसके टाइम फ्रेम जीबीपी यूएसडी बाइंग के लेवल पे, यस, ये इसका बाइंग का लेवल। सेक्शन ब्लॉक वगैरह बनते हैं ये यहाँ तो। इसका विथड्रॉ होगा ना, ये इसका विथड्रॉ होगा ना हाँ जो मैं, ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ ऑर्डर ब्लॉक वीक पे ड्रॉ होगा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इसके अलावा सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, ये इंटरनल नहीं है। आप ये मत समझना कि ये यहाँ से लेकर सर यहाँ तक ये इंटरनल चल रहा है, ये इंटरनल नहीं रियल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 कैंडल पुल बैक देखो, एक कैंडल ने ब्रेक करा है, ठीक है, बीओस हो चुका है, रिसेंट आई ब्रेक, बीओस चोच हो गया, चोच होने के बाद में बीओस हुआ, बीओस की पीआई पीआई 2.0 स्पॉन्सर कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मिनट
3 मिनट पे आ गए, ये इसका चोच हुआ, ठीक है। अब चोच होने के बाद में वही का ये अपने बोला था कि जैसे जीबी, यही बोल रहा है ना, जीबीपी यूएसडी की बात कर रहे थे ना अपन सर। आप कौन से जीबीपी यूएसडी की बात कर रहे हो? जी सर, जीबीपी यूएसडी। हाँ, तो ये इसका रीटेस्टमेंट है, रीटेस्टमेंट लेने तो अच्छी ट्रेड निकलेगी। अगर ये रीटेस्टमेंट ले लेता तो ट्रेड करना, बाकी यहाँ पे ट्रेड मत करना। ऊपर की तरफ ट्रेड करते हो वो आपको कर लेना। अगर आप ट्रेड करते हो, ऊपर ट्रेड करती है, अगर आपको ऊपर ट्रेड करनी है, इस लेवल का ब्रेकआउट होने तो ग्रीन कैंडल इस तरह क्लोज होती है, तो आप क्या करोगे, बाय कर लोगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। यहाँ पे बाय करोगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, 16 पिप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ओके सर। ताकि अगर इसको टच नहीं करता है, ब्रेक हुआ, टेस्ट नहीं हुआ है, 1 मिनट के हिसाब से इक्विटी, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे वो इंड्यूस हो सकता है, इंड्यूस हो जाए, नीचे की तरफ एक कैंडल बन जाए, वेट करते हैं, ठीक है भाई। देखो गोल्ड 3 मिनट के हिसाब से देखो, 3 मिनट के हिसाब से कोई कंफर्मेशन नहीं, इक्विटी हंट हो चुकी है, ठीक है। अब तो होल्ड ही करेंगे इसको, अब ट्रेड को, जो भी ट्रेड ले रखी है उसको होल्ड ही करेंगे। अब लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, अब तो कंफर्म हो गया यार, अब तो ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में इतना लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, उसका मतलब तो बाइंग ही देखी जाती है इसमें। ये लेवल है इसका, रिसेंट हाई है, कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, 1 घंटा 26 मिनट है इसमें। तो चलिए यही क्लास थी, किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी अगर कोई क्लासेस वगैरह होती हैं तो फिर बता दिया जाएगा आपको ग्रुप के अंदर। किसी का सर कोई, जीबीपी यूएसडी तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक में है ना, तो बाइंग जा सकता है। हाँ बाइंग जा सकता है ना, एग्रेसिव अगर आपने ट्रेड ली है, ठीक है। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग पे अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड ली है, आप ले सकते हो। बाकी इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, अगर ये 3 मिनट पे इस तरह कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, इस तरह कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर की तरफ, तो फिर आप एग्रेसिव ट्रेड फिर ले लेना। जैसे कैंडल क्लोज हुई ऊपर की तरफ, तो आपका 3 मिनट पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है, 18 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। जी सर, ये तो समझ में आया। ठीक है, चलिए कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं अपनी क्लास के अंदर? 5 ही लोग बचे, 6 ही लोग बचे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अपन बहुत ही जल्दी नई चीज़ों के साथ में, देखें इसको, चीज़ों को समझें, फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बिल्कुल ओके सर, सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। ओके तो अकाउंट वगैरह पे आ जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो ट्रेड वगैरह की थी तो अपने अकाउंट वगैरह शो नहीं कराए, तो यहाँ पे एक अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, ठीक है। ये डेमो नहीं है, ये फंडेड अकाउंट का डेमो है, ठीक है। डेमो तो है, बट मेरा क्या है ना, 50K का चैलेंज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 50K का चैलेंज है। 50,000 का फंडेड अकाउंट मैंने परचेज़ किया है। अब ये अकाउंट पास होता है नहीं होता है, मैं यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, ठीक है। जब ये क्लियर करूँगा मैं फेज़ का, तो आपको मैं क्लियर करूँगा। ये फेज़ 1 चल रहा है, ठीक है। फेज़ 1 में अभी प्रॉफिट जो अगर आप चल रहा है, तो प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो $647 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है, जितना हो सके उतना मैं होल्ड करूँगा। बाकी अगर ब्रेक इवन हिट होता है, अगर मान लो मंडे के दिन ओपन होता है, मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा और इसको चलने दूंगा, ठीक है। ये मेरा फेज है, कितना चल रहा है आपको प्रॉफिट वगैरह भी दिख रहा है, ट्रेड वगैरह एंट्री वगैरह भी दिख रही है। यहाँ पे एंट्री बताता हूँ, ये इसका एसएल था, ये इसकी एंट्री थी, ठीक है। अब एसएल जो है ना 70 पिप का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे 70 पिप का एसएल कौन लगाता, बट मेरा टीपी भी तो बड़ा है, ठीक है। अब मेरा एसएल पहले जब स्टार्टिंग मार्केट यहाँ से गया था, एसएल यहाँ पे था, फिर मैंने क्या करा, जब मार्केट को देखा तो फिर मैंने एसएल को नीचे कर दिया, क्योंकि स्पाइक वगैरह न्यूज़ वगैरह थी तो स्पाइक लग सकती थी, इसलिए मैंने एसएल को थोड़ा बड़ा करा था। अब मंडे के दिन ये ओपन होता है तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक इवन कर दूंगा, ठीक है। अभी मार्केट नहीं चल रहा तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि सैटरडे है अभी आज, ओके। तो ये अपना अकाउंट वगैरह ये डेमो अकाउंट है, बट डेमो अकाउंट फंडेड का है। अगर फंडेड अकाउंट नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, जो डाउट वगैरह रहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ में।